एक समय की बात है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सत्या बहुत परेशान थे। उन्हें एक औरत और उसके बच्चे का चेहरा बार बार याद आ रहा था। इस सोच में डूबे रहने से उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन रास्ते में एक फ्लाईओवर टूट गया, जिससे बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो गया और कई लोगों की जान चली गई। रास्ता भी बंद हो गया, इसलिए सत्या को पैदल ही अस्पताल जाना पड़ा। जब सत्या को होश आया तो उसके दो बेटे उसके पास थे। वे दोनों आपस में लड़ रहे थे कि सत्या के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यह सुनकर सत्या को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह गंभीर स्थिति में थे, लेकिन उसके बेटे सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे थे। फिर हम राम नाम के एक आईएएस ऑफिसर से मिलते हैं। कुछ गुंडे उसे मारने आए थे। हमें पता चलता है कि राम पहले आईपीएस ऑफिसर था, लेकिन अब आईएएस बन गया है। जब वह आईपीएस था तब उसने बहुत सारे गुंडों को पकड़ लिया था, इसलिए वे अब उससे बदला लेना चाहते थे। लेकिन राम ने उन सबको पीट दिया और वहां से चला गया। जब राम घर पहुंचा तो उसकी माँ चाहती थी कि वह जल्दी शादी कर ले, लेकिन राम ने कहा कि वह अभी शादी नहीं कर सकता। उसने कहा कि अगर माँ चाहती है तो वो अपने भाई बहनों की शादी करवा सकती है। इसके बाद राम अपना ऑफिस ज्वाइन करता है और वहां पर घोषणा करता है कि शहर में जो लोग समस्याएं पैदा कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए और उन्हें ऑफिस बुलाया जाए। फिर सभी ऑफिसर्स राम के कहने पर काम करने लगते हैं और उन लोगों को बुलाने लगते हैं जो शहर में परेशानी पैदा कर रहे हैं। राम सबको समझाता है कि उन्हें ईमानदारी से पैसे कमाने चाहिए और सभी गलत काम बंद करने चाहिए, लेकिन लोग उसकी बात नहीं सुनते। फिर राम सबको एक बस में बैठाकर एक अनाज के गोदाम पर ले जाता है। यह गोदाम एक आदमी का था जो खराब चावल को सफेद दिखाकर महंगे दाम में बेच रहा था। राम उसकी सच्चाई सबके सामने लाता है और गोदाम को सील कर देता है। इसके बाद राम एक मॉल में जाता है। वहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए राम उस मॉल को गिरा देता है। वह सबको चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने अपने गलत काम नहीं रोके तो वह एक एक करके सबको खत्म कर देगा। ये देखकर लोग राम की बात मान जाते हैं और कहते हैं कि वे आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। फिर हम मुख्यमंत्री सत्या को देखते हैं, जो अपने पार्टी के सभी सदस्यों से कहता है कि उन्हें सुधारना होगा और अच्छे से काम करना होगा। उनकी पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचार या भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सुनकर सत्या के दोनों बेटे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा अवैध काम थे। लेकिन सत्या कहता है कि अगर वे नहीं सुधरेंगे तो वह उन्हें पार्टी से निकाल देगा। अब सत्या की बात मानने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वे कहते हैं कि वे अपने अवैध काम बंद कर देंगे। लेकिन सत्या का बेटा मोपी अपनी रेत की तस्करी बंद नहीं करता। वह दिन में काम बंद रखता है, लेकिन रात में अपने सारे अवैध काम करता है। फिर राम की बहन की शादी हो जाती है। शादी के बाद राम के दोस्त उससे पूछते हैं कि उसने शादी क्यों नहीं की। इसके बाद राम उन्हें अपनी प्रेम कहानी सुनाने लगता है। जब राम कॉलेज में था वह अक्सर लड़ाई झगड़े करता था। एक दिन उसे पता चला कि उसकी दोस्त के साथ एक प्रोफेसर ने गलत काम करने की कोशिश की है। राम गुस्से में जाकर उस प्रोफेसर को पीटने लगा, लेकिन दीपिका, जो उस प्रोफेसर की बेटी थी, ने उसे बताया कि वह प्रोफेसर उसके पापा नहीं है। ये सुनकर राम माफी मांगता है, लेकिन दीपिका उसे जेल भेज देती है। बाद में राम के दोस्तों ने उसे बताया कि उसने दीपिका के पापा को गलती से मारा था। यह सुनकर दीपिका अपने पापा के साथ जाकर राम को छुड़वा लेती है। अब राम को दीपिका से प्यार हो गया था, लेकिन दीपिका कहती है कि वह राम से प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि वह गुस्से वाले आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। राम उसे बताता है कि वह अब अपना गुस्सा छोड़ देगा और कभी भी लड़ाई नहीं करेगा। फिर एक दिन जब एक आदमी दीपिका को छेड़ता है तो राम उसे पीट देता है। इससे दीपिका और नाराज हो जाती है, लेकिन राम अब गुस्सा करना बंद कर देता है, जिसे देखकर दीपिका बहुत खुश होती है, क्योंकि राम बदल गया था। दीपिका राम से कहती है कि उसे अपने गुस्से का सही इस्तेमाल करना चाहिए और सुझाव देती है कि वह एक आईएएस ऑफिसर बने और लोगों की भलाई के लिए काम करे। राम कहता है कि अगर वह आईपीएस ऑफिसर बन गया तो बहुत सारे एनकाउंटर करेगा, इसलिए दीपिका कहती है कि उसे आईएएस ऑफिसर ही बनना चाहिए। राम ने अपनी परीक्षा की तैयारी की, लेकिन उसके अंक थोड़े कम आए, जिससे वह आईपीएस ऑफिसर बन गया। दीपिका इस वजह से उससे नाराज होकर चली गई। राम ने दीपिका को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फिर राम ने और मेहनत की और आखिरकार उसने परीक्षा पास कर ली और आईएएस ऑफिसर बन गया। एक दिन राम के एक दोस्त ने कहा कि उसे शायद दीपिका का पता मालूम है, लेकिन वह बहुत नशे में था और कुछ नहीं बता सका। इसलिए राम इंतजार करने लगा कि कब उसका दोस्त होश में आएगा और दीपिका का पता बताएगा। इस बीच
राम को मोपी के अवैध काम के बारे में पता चला। उसने मोपी के सभी लोगों को गिरफ्तार कर दिया। मोपी राम से मिलने आया और कहा कि वह उसके लोगों को छोड़ दे। राम ने कहा कि उसे इसके बदले कुछ चाहिए। यह सुनकर मोपी गुस्सा हो गया, क्योंकि राम ने पहले उसे कई घंटे बाहर इंतजार कराया था। राम ने मोपी को बताया कि वह सभी कानून जानता है, क्योंकि वह पढ़ाई करके यहाँ आया है, ना कि पैसे देकर। तभी राम के दोस्त को होश आता है और उसे दीपिका का पता मिल जाता है। अब राम दीपिका से मिलने उसके पास जाता है। दीपिका राम से मिलकर बहुत खुश थी। उसने राम को बताया कि वह किसी और से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके पापा राम को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वह यहाँ आ गई थी और उसने एक पुराना शम शाम शुरू कर दिया था। दीपिका राम को अपने घर बुलाती है और सभी लोगों से मिलवाने लगती है। वहां राम एक महिला से मिलता है जो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। दीपिका बताती है कि यह महिला हमेशा मुख्यमंत्री को पत्र लिखती है और यहाँ की समस्याओं के बारे में बताने की कोशिश करती है। राम दीपिका से कहता है कि कुछ समय बाद मुख्यमंत्री यहाँ आने वाले हैं और तब हमें इस महिला की समस्याएं उनके सामने रखनी चाहिए। जैसे ही मुख्यमंत्री सत्या आते हैं, वह महिला उनसे कहती है कि वह सिर्फ बातें करते हैं, कुछ नहीं करते। यह सुनकर मोपी गुस्सा हो जाता है और उस महिला को वहां से निकालने लगता है, लेकिन सत्या उसे रोक देता है। ऐसा लगता है कि सत्या उस महिला को पहले से जानता था। सत्या उस महिला को आगे बुलाता है, जहां वह बताती है कि यहाँ दूध में मिलावट हो रही है और यह मिलावट मोपी की फैक्ट्री में हो रही थी। यह सुनकर मोपी गुस्से में आ जाता है और उस महिला पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तभी राम मोपी को थप्पड़ मारता है। मोपी चाहता था कि उसके पापा जल्दी से राम को नौकरी से निकाल दे, लेकिन सत्या मोपी से कहता है कि उसे राम से माफी मांगनी चाहिए। अंत में मोपी रिलक्टेंटली माफी मांगता है। इस सब के बीच सत्या उस महिला को देखकर परेशान हो जाता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। सत्या की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। मोपी सत्या से नाराज था, क्योंकि वह चाहता था कि सत्या राम को नौकरी से निकाल दे। सत्या अपने सचिव से कहता है कि वह राम को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दे। यह सुनकर मोपी खुश हो जाता है, लेकिन फिर सत्या कहता है कि वह मोपी को भी पार्टी से निकाल रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मोपी दूध में मिलावट कर रहा था। यह सुनकर मोपी बहुत गुस्सा हो जाता है और मौका देखकर वह सत्या पर हमला कर देता। इस बीच राम को पता चलता है कि वह सस्पेंड हो गया है और वह बहुत नर्वस होता है। उसे चिंता होती है कि उसने जो गलत काम बंद किए थे वे फिर से शुरू हो जाएंगे, लेकिन दीपिका उसे समझाती है कि थोड़े समय बाद सब ठीक हो जाएगा और उन्हें अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद राम और दीपिका अपनी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। फिर मोपी घोषणा करता है कि वह सत्या के बाद मुख्यमंत्री बनेगा। उसने तय किया कि उसकी शपथ ग्रहण समारोह में राम की हत्या होगी, इसलिए वह अपने गुंडों को राम को मारने के लिए भेज देता है। शादी के दौरान कुछ पुलिस वाले राम को पकड़कर एक जगह ले जाते हैं, जहां मोपी के लोग उसे पीटने लगते हैं। हालांकि राम उनसे लड़ता है, लेकिन गुंडे बहुत होते हैं। इससे पहले कि वे उसे मारे, एक पुलिस अधिकारी आता है और मोपी के गुंडों को हरा देता है। इस बीच हमें पता चलता है कि सत्या ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने कहा था कि उसकी मौत के बाद राम को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सत्या की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसका अंतिम संस्कार भी राम ही करे। जब राम यह सब जानता है तो उसकी स्थिति बदल जाती है। राम बहुत खुश था, क्योंकि वह अचानक आईएएस से मुख्यमंत्री बनने वाला था। राम सत्या का अंतिम संस्कार करता है और उसके बाद सत्या के सचिव उसे सत्या की कहानी बताता है। सच में राम के पापा का नाम अनपावर्ड था। जब एक स्टील फैक्ट्री वाला वहां फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहा था, तो राम के पापा ने उसे रोक दिया। इस वजह से वे बहुत प्रसिद्ध हो गए और कई लोग उनका समर्थन करने लगे। उनके दोस्त ने कहा कि उन्हें एक राजनीतिक पार्टी शुरू करनी चाहिए, जो बाकी पार्टियों की तरह पैसे नहीं लेगी, बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। शुरुआत में अनपावर्ड इस विचार के लिए मना करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी और दोस्तों के समझाने पर वह मान जाते हैं। लेकिन अनपावर्ड को एक समस्या थी कि वह बोलते समय हिचकिचाते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि कोई और उनके लिए बोलेगा। तभी उनकी मुलाकात सत्या से होती है, जो बहुत अच्छे भाषण देते थे। अनपावर्ड जो कहते, सत्या वैसा ही लोगों के सामने बोलते थे, जिससे लोग बहुत प्रभावित होते थे। इस तरह उनकी पार्टी काफी प्रसिद्ध हो गई। जब चुनाव का समय आया तो अनपावर्ड को चिंता थी कि लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, लेकिन स्टील फैक्ट्री वाला फिर से सक्रिय हो गया और उसने कहा कि अगर अनपावर्ड उसकी शर्तें नहीं मानते तो उनकी पार्टी खत्म कर देगा। यह सुनकर अनपावर्ड वहां से चले जाते हैं।
फिर अनपावर्ड का दोस्त उस स्टील फैक्ट्री के मालिक के पास जाता है और पैसे ले लेता है। वे तय करते हैं कि इस बार किसी भी हाल में चुनाव जीतना है। जैसे ही यह बात अनपावर्ड को पता चलती है, वह चिंतित हो जाता है। राम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जहां वह बताने वाला था कि वह अपनी पार्टी बंद कर रहा है। जब सत्या को यह बात पता चलती है तो वह अनपावर्ड के दोस्त से कहता है कि उन्हें जल्दी कुछ करना होगा, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। इसलिए सत्या एक योजना बनाता है कि वह अनपावर्ड और उसकी फैमिली को कुछ दिनों के लिए कैद कर लेगा और चुनाव के बाद उन्हें छोड़ देगा। लेकिन सत्या को लगता है कि अगर अनपावर्ड बाद में सबको सच्चाई बता देता है तो समस्या हो सकती है। इसलिए वह अनपावर्ड के दोस्त से झूठ बोलता है कि वे सिर्फ उन्हें किडनैप करेंगे। फिर वे अनपावर्ड की फैमिली को सड़क पर रोक लेते हैं और अनपावर्ड को पीटने लगते हैं। अनपावर्ड भी उनके साथ लड़ाई करता है, लेकिन वे उसे हरा देते हैं। इस बीच अनपावर्ड की पत्नी अपने बेटे राम को लेकर एक जगह छिप जाती है। अनपावर्ड उन लोगों से कहता है कि वे ऐसा ना करें, लेकिन शक्ति को अपना पावर चाहिए था, इसलिए वह अनपावर्ड को मार देता है। ये देखकर राम की मां राम को लेकर वहां से भाग जाती हैं। इसके बाद सत्या अनपावर्ड की पार्टी का नेता बन जाता है और एक दिन वह मुख्यमंत्री भी बन जाता है। जब राम ये सब सुनता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जिस आदमी ने उसके पापा को मारा था उसने अब उसी का अंतिम संस्कार किया था। सत्या का सचिव राम से कहता है कि सत्या को इस बात का बहुत पछतावा था और इसलिए वह राम को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। फिर राम अपनी मां के पास जाता है और उनके साथ बातें करता है। तभी राम को मुख्यमंत्री बनने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन मोपी कहता है कि राम मुख्यमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि वह अभी भी एक आईएएस ऑफिसर है और उसे सस्पेंड नहीं किया गया है। मोपी ने उसके खिलाफ केस किया हुआ है, इसलिए वह तब तक सस्पेंड नहीं हो सकता। राम को सस्पेंड नहीं किया जाता और मोपी भी अपना केस वापस नहीं लेता, इसलिए राम न तो सस्पेंड होगा और न ही वह खुद इस्तीफा दे सकता है। यह सुनकर राम मोपी से कहता है कि उसे मुख्यमंत्री बनने में कोई रुचि नहीं है। अगर मोपी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो वह बन सकता है। ये कहकर राम वहां से चला जाता है। इसके बाद मोपी वहां मुख्यमंत्री बन जाता है। इस बीच कई आईएएस अधिकारियों ने राम के सस्पेंशन के खिलाफ याचिका दायर की, जिससे राम को उसकी नौकरी वापस मिल जाती है। यह सुनकर मोपी हंसने लगता है और कहता है कि अगर राम वापस आ भी गया तो वह उसे एक झटके में ट्रांसफर कर देगा। इसलिए वह अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से राम का ट्रांसफर ऑर्डर टाइप करें। लेकिन इससे पहले कि मोपी उस पर साइन करे, राम आता है जो अब चुनाव आयुक्त बन गया था। उसने 2 महीने बाद चुनावों की घोषणा कर दी थी, जिससे मोपी कोई भी दस्तावेज साइन नहीं कर सकता था। एक बार चुनावों की घोषणा हो जाने पर मोपी के पास कोई नियम बनाने या आदेश पास करने का अधिकार नहीं होता। राम मोपी से कहता है कि वह मुख्यमंत्री तो बन गया है, लेकिन वह एक निकम्मा मुख्यमंत्री है। यह सुनकर राम वहां से चला जाता है, जिससे मोपी और गुस्सा हो जाता है। अब मोपी तय करता है कि उसे किसी भी हाल में चुनाव जीतना होगा, इसलिए वह सोचता है कि जैसे पहले लोगों को पैसे देता था, इस बार भी देगा। राम को यह बात पता होती है, लेकिन वह मोपी को नहीं रोकता। इस बीच अनपावर्ड के वफादार लोग अपनी नई पार्टी शुरू करते हैं। राम गांव वालों को समझाता है कि उन्हें इस तरह से पैसे नहीं लेने चाहिए, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि कभी कभी तो उन्हें पैसे मिलते हैं। अगर वे पैसे नहीं लेते तो कोई उनकी मदद नहीं करता और न ही उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करता। राम उन्हें बताता है कि अब तक उन्हें सिर्फ 100 मिलते थे, लेकिन अब उन्हें हर वोट के लिए 3 के 1000 लेने होंगे। राम गांव वालों को समझाता है कि जब चुनाव जीतने वाला आदमी कितने पैसे कमाता है तो वह उन्हें हर वोट के लिए 3-1000 दे सकता है। यह सुनकर गांव वाले तय करते हैं कि वे हर वोट के लिए 3-1000 लेंगे। वहीं मोपी को यकीन था कि वह चुनाव जीत जाएगा, इसलिए वह तंबीज खर्च कर देता है। इससे उसके काफी पैसे खर्च हो जाते हैं और राम उसकी गाड़ियों को नहीं रोकता, क्योंकि वह चाहता था कि मोपी के सारे पैसे गांव वालों के पास पहुंच जाएं। इसके बाद राम मोपी पर फाइन लगाता है, क्योंकि उसने सरकारी संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया था। जब तक चुनाव नहीं होते मोपी ऐसी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। अब मोपी पर T25 का फाइन था और उसे यह राशि चुकानी पड़ती है। राम मोपी को बताता है कि एक पॉलिटिशियन चुनाव में सिर्फ T50 ही खर्च करता है। मोपी ने पहले ही 220 खर्च कर दिए थे, इसलिए उसे बाकी पैसों में से सभी काम करने होंगे। ये सुनकर कई लोग मोपी का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके पास अब बहुत कम पैसे बचे थे। फिर वोटिंग का दिन आता है और एक वोटिंग सेंटर पर बम विस्फोट होता है, जिससे राम बहुत परेशान हो जाता है। मोपी राम को बताता है कि उसने और 7 वोटिंग सेंटर पर बम रखे हैं। अगर राम अब चुप नहीं रहा तो बाकी जगह भी बम फट जाएंगे। मोपी कहता है कि उसके लोग फर्जी वोटिंग करेंगे और राम को चुपचाप बैठना होगा। अगर राम ने कुछ किया तो सब जगह बम फट जाएंगे। अब राम के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह चुपचाप वहीं बैठ जाता है। मोपी के लोग डबल वोटिंग और फर्जी वोटिंग करने लगते हैं।
कुछ समय बाद जब मोपी राम को ताना मारने आता है तो राम कहता है कि उसे पहले से पता था कि मोपी ने कहीं और बम नहीं रखे थे। असल में राम ने एक चाल चली थी। मोपी के लोग पहले वोट करते थे, फिर अपनी उंगलियों की स्याही मिटाते थे और दूसरी पहचान से फिर से वोट डालने आते थे। लेकिन राम ने उनकी स्याही मिटाने वाली चीज में कुछ मिला दिया था, जिससे उनकी उंगलियां सूज गई थी। यह देखकर सबको पता चल गया कि कुछ वोटिंग सेंटर में धोखा हुआ था। इसके बाद वहां फिर से वोटिंग होती है और मोपी कोई गड़बड़ नहीं कर पाता। फिर मोपी सोचता है कि वह ईवीएम मशीनें चुरा देगा, लेकिन राम जानता था कि मोपी ऐसा करेगा, इसलिए उसने ईवीएम मशीनें कार से नहीं बल्कि ड्रोन से भेजी। काउंटिंग शुरू होती है और मोपी के लोग हमला करते हैं, लेकिन राम उन्हें अच्छे से सबक सिखा देता है। इससे मोपी बहुत गुस्सा हो जाता है और वह काउंटिंग सेंटर पर राम से लड़ने आता है। वहां राम और मोपी के बीच काफी लड़ाई होती है। राम उसे मारने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है क्योंकि राम के पापा के दोस्तों ने जो पार्टी शुरू की थी वह जीत गई थी। अब मोपी मुख्यमंत्री नहीं रहा था और उस पार्टी के लोगों ने राम को मुख्यमंत्री चुना था। इस बार राम ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अब राम मुख्यमंत्री बन सकता था और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। तो यह थी गेम चेंजर मूवी की कहानी। अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।